ग्रैंड फिनाले पे सलमान ने तान्या मित्तल के लिए किया काफी बड़ा काम। अमाल मलिक को बोला कि तान्या मित्तल से माफी मांगो, आज तक तुमने इस घर के अंदर जो भी हरकतें की है। अब यहाँ पे सलमान का ये चीज़ बोलने का मेन रीज़न जो है वो ये था कि आपको भी पता है कि तान्या के साथ घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई है। तान्या मित्तल को घर के अंदर इस तरीके से जज किया जा रहा था कि जैसे मानो कि तान्या घर के अंदर एकदम से बेकार है, तान्या की कोई भी इज्जत ही नहीं है। जो मन में आया वो तान्या को लोग यहाँ पे बोलते थे और वो निकल लेते थे। लेकिन इस समय तान्या मित्तल हर एक जगह छाई हुई है और इन चीज़ों को देखकर सलमान को भी समझ में आ चुका है कि क्या सचमुच तान्या मित्तल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि तान्या मित्तल से सलमान का इतना ज़्यादा अटैचमेंट कैसे हुआ, आपको बता दें कि बिग बॉस की लाडली बन चुकी है तान्या मित्तल। बिग बॉस को इतना ज़्यादा देखा गया है इस सीज़न को और ये सीज़न हिट रहा है तान्या की वजह से। तान्या ने एक अलग ही आग लगा दी है घर के अंदर। फर्स्ट डे से तान्या मित्तल का जो आग लगाना है ना, उसकी वजह से बिग बॉस को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब आपको बता दें कि तान्या मित्तल हर एक शहर में इस समय छाई हुई है। हर एक जगह तान्या मित्तल के वोट के लिए अपील किया जा रहा है कि तान्या मित्तल को ही वोट करें। और ऊपर से तान्या कितनी अमीर है नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। बात रही अमाल मलिक की जर्नी वीडियो की। अमाल के जर्नी वीडियो में तान्या मित्तल के बारे में कितनी चीज़ें दिखी है, ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एपिसोड में देखा था कि भाई सचमुच तान्या मित्तल ने अमाल मलिक के लिए जितना सब कुछ किया है ना, उतना कोई भी बंदा कर ही नहीं सकता है। एंड अब आपको बता दें कि तान्या मित्तल को लेके आ रही है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे शॉकिंग चीज़ें, वो ये है कि तान्या मित्तल से माफ़ी मंगवाया है अमाल को बोलकर। और अमाल मलिक ने तान्या से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि भाई सलमान ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही वो बोलेंगे। जहाँ पे सलमान ने तान्या के लिए ये बोला और साथ ही अमाल के लिए कि अमाल तुम दोनों को अगर आगे चल के एक साथ काम करना पड़ जाए ना, तो ये ना हो कि ये जो घर के अंदर की बातें हैं वो बाहर भी रहे। घर के अंदर जो चीज़ें हुई है ना, उन चीज़ों को तुम लोग बाहर की दुनिया में मत लाना। ये बिग बॉस का घर है, अगर एक साथ आप रह रहे हो और गेम के सिलसिले में रह रहे हो तो आप लोगों को ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। लेकिन बाहर जाने के बाद ऐसी कोई भी हरकतें ना करना जिससे तुम दोनों का रिश्ता खराब ही हो। यहाँ की चीज़ें यहीं भूल जाओ और एक दूसरे से माफ़ी मांग लो। जहाँ पे अमाल मलिक ने तान्या से माफ़ी तो मांगी, बट तान्या ने ये चीज़ें सलमान के सामने ही बोला कि सर मेरा अब अमाल के साथ जो है कोई भी ऐसी दुश्मनी नहीं है। और मैं मानती हूँ कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, गेम के लिए किया है। और मैंने तो कभी भी इससे लड़ाई नहीं की, इसी ने मुझसे लड़ा है, यही मेरे से झगड़ता था। मैंने कभी भी इसको लेके गलत किसी भी चीज़ों में नहीं सोचा और मैं हमेशा इसके लिए लड़ती थी और आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे तान्या मित्तल की चीज़ों को सुनकर अमाल मलिक भी तान्या से माफ़ी मांगता है। हालांकि अमाल और तान्या हमें बहुत जल्दी एकता कपूर के शो में नजर आने वाले हैं एज अ लीड कैरेक्टर, देखिएगा। क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को जिस तरीके से बाहर पब्लिक ने पसंद किया है ना, उन चीज़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि तान्या और अमाल एक साथ एकता कपूर के सीरियल में एज अ लीड कैरेक्टर नजर आएंगे। वैसे वीकेंड के वार पे सलमान ने तान्या की काफ़ी तारीफ की है। तान्या मित्तल को बेस्ट जो है कंटेस्टेंट बताया है कि तान्या मित्तल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तान्या मित्तल जैसा कंटेस्टेंट उन्होंने अभी तक बिग बॉस के इतिहास में नहीं देखा एंड ये चीज़ें है भी भाई। तान्या ने जितनी मेहनत की है ना घर के अंदर, उतना मेहनत कोई भी कंटेस्टेंट नहीं कर सकता है और ना ही किसी कंटेस्टेंट ने इतनी ज़्यादा मेहनत की होगी। हालांकि आप लोगों का तान्या मित्तल को लेके क्या कहना है? तान्या मित्तल आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोगों को बता दें कि अपडेट ये भी है कि तान्या मित्तल का एविक्शन हो चुका है और वो चीज़ें भी हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि तान्या मित्तल जो है टॉप 5 में जाके बाहर हो गई है। और तान्या के बाहर आने का मेन रीज़न यही था कि तान्या को उतना वोट नहीं मिला। टॉप 4 में अमाल मलिक अटके हुए हैं। अब देखना यह है कि अमाल पहले बाहर होता है या तो फिर फरहाना बाहर होती है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यहाँ पे फरहाना और गौरव खन्ना का टॉप 2 में जाने का हो रहा है। तो आप हमें अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो